हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो एंड ईश्वर की प्रोटेक्शन में हो। आज का जो रीडिंग है वो एक पोर्टल के ऊपर है। आज 7 जुलाई है, 7th जुलाई, जिसका मतलब होता है 7वां दिन, 7वां महीना। तो आज का जो पोर्टल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। तो ये है ही, क्योंकि जब तक आपका केतु 7 आपके केतु का नंबर है, जब तक केतु का साथ ना हो सैल्वेशन हो नहीं सकता, एनलाइटमेंट हो नहीं सकता। जितने भी आप बड़े बड़े ऋषि मुनि देखोगे ना, उनका या तो बर्थ डे 7 तारीख को पड़ता है या फिर उनका जो टोटल है बर्थडे का, बर्थडे मतलब दिन मंथ और उनका ईयर, इन सब का टोटल निकालोगे तो 7 मिलेगा। तो 7 बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको ईश्वर के मार्ग पे जाना हो और मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, तो 7 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 7 का पोर्टल जो है वो मिरेकल्स एंड अपीवल्स का होता है कि आपकी जिंदगी में क्या मिरेकल और अपीवल्स होंगे। 110% होंगे। करना सिर्फ इतना है कि आपको रिसेप्टिव जोन में रहना है ताकि ईश्वर आपसे कनेक्ट कर सके एंड आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है उस सब का सोल्यूशन वो आपको बता सके, साथ ही साथ आपको एक नेक रास्ते पर चला सके। सो 7 की एनर्जी हर एक इंसान के ऊपर, देखिए, नंबर्स की एनर्जी प्रभाव डालेगी ही डालेगी, भले ही आपको एक्सेप्टेड हो या ना हो। अगर किसी का बर्थडे 19 को पड़ता हो, 19 तारीख को पड़ता हो, तो आप देखना ऐसे लोग ना हर एक चीज में अपना ईगो घुसा देते हैं। उनको बहुत ज्यादा ईगो की प्रॉब्लम होती है। 19 वाले ना जिद्दी किस्म के भी होते हैं, अड़ियल किस्म के भी होते हैं। साथ ही साथ उनके बिहेवियर में ना एक एरोगेंस देखोगे, एक गुस्सा देखोगे, एक अग्रेसिवनेस देखोगे। छोटी छोटी बात को अपने नाक पर ले लेना, अपनी ईगो पर ले लेना, बहुत ज्यादा ना उनका बोलने का तरीका भी ना बहुत ज्यादा रूड होता है। और अगर 9 इम्बैलेंस हो या 1 इम्बैलेंस हो ग्रिड में, बाप रे, तब तो कहानी खत्म है। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोग अपनी लाइफ में स्क्रैच से शुरू करते हैं। अगर ये अपनी जिद पे आ जाए तो ये कौन सा ऐसा किंगडम है जिसे फतेह नहीं कर सकते। इतने ज़्यादा ब्राइट होते हैं, करेजियस होते हैं, अपनी ज़िद के पूरे पक्के होते हैं। इनके एम्बिशंस अगर हाई हैं, अगर 1 और 9 पॉजिटिव है तो एम्बिशंस बहुत हाई होंगे, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होंगे अपने एम्बिशन को लेके। ये लोग आगे चलकर बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर भी अपनाते हैं, प्रोवाइडेड कि 1 और 9 अच्छी कंडीशन में हो। तो नंबर्स का प्रभाव हमारी जिंदगी में पड़ता है, ये आप समझ के रखना। अब देखते हैं 7 का पोर्टल, जो एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पोर्टल है, आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालेगा। हमेशा की तरह जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। ईश्वर का नाम लेने के बाद ही हम कोई भी रीडिंग शुरू कर सकते हैं एंड ईश्वर आपकी और मेरी, हम सबकी रक्षा करे। थैंक यू सो वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं 7 का पोर्टल आपकी करंट सिचुएशन में क्या कोई प्रभाव लाएगा। 7 का पोर्टल आपकी करंट सिचुएशन में क्या कोई प्रभाव लाएगा। 7 का पोर्टल क्या आपकी करंट सिचुएशन में कोई प्रभाव लाएगा। 7 का पोर्टल क्या आपकी करंट सिचुएशन में कोई प्रभाव लाएगा। लेट्स चेक। देखिए, 7 का पोर्टल आपकी करंट सिचुएशन में ज़रूर आपके लिए प्रभाव लाएगा। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको कहीं बाहर से मदद नहीं मिलेगी। आपको अपने लिए मदद खुद ढूंढनी होगी, अपनी मदद खुद करनी होगी, आपको डिसीजंस खुद लेने होंगे। अगर आप किसी और के भरोसे बैठे हो तो यहाँ पर आपको मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि गॉड का इशारा जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। बाहर से कहीं से कोई मदद नहीं मिलेगी, आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। आपको नंबर 1 की एनर्जी भी मिली है, इसका मतलब यू आर कैपेबल टू फाइंड योर ओन वे। आप अपना रास्ता खुद ढूंढ सकते हो, आपके अंदर इतनी ताकत होती है। एक राजा की एनर्जी आपके पास है, तो आप अपना रास्ता खुद ढूंढ सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ डोंट रिलाई अपॉन एनी वन।
फाइंड योर ओन वे। दूसरा ये चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी में ना आप जो भी चीज़, जो भी विश मांग रहे हो ना, उस विश के रास्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। यहाँ पर किसी की कोई एनर्जी है, जो डार्क एनर्जी है, जो आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आपके विश फुलफिलमेंट नहीं हो रहे हैं बिकॉज आपके रास्ते में कोई ना कोई रुकावट ज़रूर है। आपके काम कोई बिगाड़ रहा है पीछे से, उन लोगों को सबसे पहले निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये लोग बहुत जल्द आपके सामने आएंगे, जो भी आपके विश फुलफिलमेंट के रास्ते में आ रहे हैं। ये लोग का चेहरा, इन लोगों का चेहरा आपके लाइफ में बहुत जल्द आएगा, जो आपके काम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, पीठ के पीछे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एंड वंस यू थ्रो दीज पीपल आउट ऑफ योर लाइफ, यू विल सी कि आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो 7-7 की एनर्जी आई ओपनिंग एनर्जी है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी सीक्रेट्स आपके सामने आएंगे, बहुत सारे राज उन लोगों का सामने आएगा जो लोग आपके पीठ के पीछे वार कर रहे हैं। तो 7-7 की एनर्जी तो एक तरीके से आपके लिए पॉजिटिव ही है। अब मुझे ये चीज़ देखनी है कि आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रास्ता खुल रहा है, उसके लिए ईश्वर आपके सामने क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या आपको सिग्नल्स मिलेंगे, क्या आपको इंट्यूशंस होंगे, क्या आपके अंदर साइकिक एबिलिटी और डेवलप होगी। लेट्स चेक। देखो, साइकिक एबिलिटी डेवलप तो होगी, बट इसके लिए ना आपका एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको अपने अंदर पेशेंस डालना पड़ेगा। जब तक आप पेशेंस नहीं डालोगे, आपकी ज़िंदगी में कोई भी इंट्यूशन या सिग्नल आपको सुनाई नहीं देंगे जो ईश्वर आपको दे रहा है। साथ ही साथ अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाइए, अपने थॉट्स में स्टेबिलिटी लाइए। किसी ने कुछ ज़रा सा कह दिया और आपको प्रॉब्लम अगर हो जाती है, देन दैट मीन्स कि आप रिसेप्टिव जोन में नहीं हो, ठीक है। तीसरा कि आप अपने परिवार में सबसे पहले अपने परिवार में स्टेबिलिटी मेंटेन, अपने परिवार के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले शुरुआत ना अपनी फैमिली से होती है। परिवार में कोई कुछ कह दिया, कहने दीजिए, आप उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अगर आप जब तक अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लाएंगे, उसके बाद आप देखोगे तब तक आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी। जैसे ही आप अपने अंदर पेशेंस रखोगे, डिसिप्लिन लाइफ जियोगे, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जियोगे, एंड निरंतरता, सबसे इम्पॉर्टेंट है निरंतरता। जब तक आप निरंतरता रेगुलरली ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपकी लाइफ में ईश्वर की आवाज़, आपको इंट्यूशन, आपको साइकिक जो एबिलिटीज़ जो आपके अंदर है वो डेवलप नहीं होगी। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने अंदर पेशेंस लेकर आना, अपने आप को थोड़ा सा डाउन करना, स्टेबल करना। कोई कुछ बोल दे, आप एग्रेसिव हो जाओ, सारे दिन दिमाग में नेगेटिव चीज़ें दौड़ती रहे, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है, 7-7 की जो एनर्जी है, वो आपकी कॉर्ड कटिंग की एनर्जी है कि आप किसी भी नेगेटिव थॉट से आप अपनी कॉर्ड कटिंग कर लो, ताकि आप फ्री हो जाओ और ईश्वर से कनेक्ट कर पाओ। अब इस 7-7 के पोर्टल का बड़ा प्रभाव आपके जीवन में कहाँ देखने को मिलेगा। 7-7 के पोर्टल का सबसे बड़ा प्रभाव आपके जीवन में क्या देखने को मिलेगा। 7-7 का सबसे बड़ा प्रभाव आपके जीवन में क्या देखने को मिलेगा। अगर आप काम कर सकते हो, आप इस एनर्जी को, 7-7 के एनर्जी को और अच्छा करने के लिए आप कुत्तों को रोटी या दूध पिला सकते हो, क्योंकि ये केतु की सेवा होती है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। सबसे बड़ा प्रभाव आपकी ज़िंदगी में, वाओ, दैट्स अ वेरी गुड साइन, ओके।
देखिए, आप कोई जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हो या फिर कोई एक्सपेंशन आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है। 7-7 के पोर्टल से आपकी लाइफ में एक एक्सपेंशन दिख रहा है। मे बी शायद आप दूसरों के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट पर काम करो या फिर कोई अपना बिजनेस शुरू करो, या फिर आपके लाइफ में आपके घर पर कोई चाइल्ड बर्थ हो सकता है, आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मुझे आपके लाइफ में एक्सपेंशन दिख रहा है। साथ ही साथ यू आर वेरी रेडी टू गो वाला एनर्जी में हो कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी जैसे ही आए उसको लेने के लिए रेडी हो। एंड वो अपॉर्चुनिटी जैसे ही आप ग्रैब करोगे, आपकी ज़िंदगी में लग्जरी वेल्थ आएगा ना। अब अगर आप ये बोलो कि मैम आपने ये बोला कि सैल्वेशन होता है, नहीं, अगर केतु अच्छी पोजीशन में हो, अच्छे प्लैनेट के साथ हो, तो वो आपको पैसे भी बहुत देता है। अगर हम जैसे टैरो रीडर्स है या मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, हमारे लिए तो राहु, केतु, मरकरी, जुपिटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टैरो को देखो, मैं बिना केतु के रीडिंग कर ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो मेरे लग्न में भी केतु है, ये मैं बता दूं आपको। तो आपके लाइफ में ना वेल्थ, लग्जरी, इंडिपेंडेंस, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। साथ ही साथ ना कोई ब्लैक मैजिक कोई अगर आपके ऊपर कर रहा है तो वो उसका चेहरा आपके सामने ज़रूर आ सकता है। somebody इज़ डूइंग ब्लैक मैजिक, उसका चेहरा आपके ऊपर आ सकता है। एंड दिस इज़ द टाइम कि आप अपने मेडिटेशन से, आप अपने पूजा पाठ से उसका ये ब्लैक मैजिक पूरी तरह ख़त्म कर सकते हो, बिकॉज यू हैव दिस कैपेबिलिटी। यहाँ पर ये कार्ड मुझे एकदम रिवर्स में मिला है। दैट मीन्स ये लेडी जो भी आपके ऊपर कर रही है, कोई भी ब्लैक मैजिक कर रही है, इसका ब्लैक मैजिक पूरी तरीके से आप ख़त्म कर सकते हो अपनी ही पूजा पाठ से, अपने ही तपोबल से। तो इस समय ये टाइम बहुत अच्छा है, अगर आप इसका इस्तेमाल कर सको देन इट्स अ वेरी गुड साइन कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। एंड इस लेडी की जो भी एनर्जी आपके ऊपर है, एविल एनर्जी, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही ख़त्म कर सकते हो। बाकी और बहुत सारी रेमेडीज़ भी होती हैं जिससे पता भी चल जाता है कि ये कैसे ख़त्म होगा। और ख़त्म होने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे ये भी पता चल जाता है कि अब आपके घर पर वो चीज़ है या नहीं है। ठीक है, सो अब आपके लिए सजेशन क्या है, ईश्वर क्या आपके लिए सजेशन क्या है ईश्वर का। मैं सिचुएशन के लिए भी एक सजेशन लूँगी कि ओवरऑल आपके लिए क्या सजेशन है, और आपकी खुद की पर्सनालिटी के लिए जहाँ पर कोई भी एक, जिससे बोलते हैं ना, कोई सिचुएशन नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो सिर्फ आपका, आपकी सोल, आप खुद का पर्सन का एज अ पर्सन आपके लिए क्या सजेशन है। पहले ओवरऑल सजेशन आपके लिए ले लेते हैं। ओके, कार्ड आया था ओवरऑल सजेशन की आपको डिवाइन गाइडेंस। माय गॉड, आपके लिए सच में बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी फिर से इंट्यूशन की आई है। सो 7-7 की एनर्जी आज बहुत ज़्यादा है। कृपया प्लीज़ सोने से पहले मेडिटेशन ज़रूर करें। एंड आज की एनर्जी ज़रूर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि आपको डिवाइन गाइडेंस मिला है। इसका मतलब ये कि आप कोई भी सिचुएशन में हो, होप ना छोड़े। डिवाइन आपको सही समय आने पर रास्ता ज़रूर बताएंगे। आप सिर्फ इस सिचुएशन को संभाल के रखिए। डिवाइन पावर को पता है किस समय आपको रास्ता बताना है, वो डेफिनेटली आपको रास्ता बताएंगे। अपने दिल की बात अभी किसी से शेयर मत कीजिए। इमोशनल होकर अपने मन की सारी बातें दूसरों के सामने मत खोल दीजिएगा। दैट विल नॉट बी वेरी गुड फॉर यू। एंड एक समय बहुत जल्द आपकी लाइफ में द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको मिला है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में आपका पुण्योदय होने वाला है, जहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे वो चीज़ आपको मिलेगी। एंड यू विल अचीव व्हाट यू आर एमिंग फॉर, व्हाट यू हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। साथ ही साथ ईश्वर आपको एक सजेशन भी दे रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में एट प्रेजेंट थोड़ा सा स्टक पीरियड है, वो इसलिए है ताकि आप उन चीज़ों को समझ सको, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में है तो हो सकता है सीधी उंगली से घी ना निकल रहा हो, तो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम को अलग तरीके से सोचने की कोशिश करो। आप खुद ही अपना सोल्यूशन ढूंढ लोगे। साथ ही साथ आपके पास डिवाइन पावर है ही आपको गाइडेंस देने के लिए। सो नॉट एन इश्यू। आपकी ज़िंदगी में आप बहुत आगे
चलोगे, बहुत आगे जाओगे। ईश्वर आपके साथ है। एंड जो भी ये वीडियो देख रहे हो, ईश्वर मेरी ज़बान आप लोगों को लगेगी एंड आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा नाम कमाओगे। जो आपको चाहिए, जितनी भी आपकी अच्छी मुरादें हैं वो सारी पूरी होंगी। नाउ लेट्स डू पर्सन का गाइडेंस। एज अ पर्सन आपके लिए ईश्वर क्या कहना चाहते हैं? एज अ पर्सन आपके लिए ईश्वर क्या कहना चाहते हैं? डोंट डाउट योर वर्थ, रिलीज योर गिल्ट। ओके, अगर आपसे सबसे पहले अगर आपसे कोई गलती हुई है, अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हुई है पास्ट लाइफ में, तो उन चीज़ों को आप भूल जाइए। इस समय उन चीज़ों पर मोर्न करने का नहीं है, आगे बढ़ने का है। अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हुई है, आपके अंदर पश्चाताप मैं देख पा रही हूँ, दैट्स फाइन। अगर आपने पश्चाताप कर लिया, इसका मतलब वो चीज़ें वही फिनिश हो गई हैं। आप ईश्वर के सामने, अगर फिर भी आपको लगता है, आप अपनी गलती ईश्वर के सामने आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जिससे आपके कर्मा जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। एंड ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़। प्लीज़ अपने आप पर, वर्थ पर शक मत करो। आप जैसे भी हो, जो भी हो, ईश्वर को बहुत प्यारे हो। ईश्वर ने बहुत प्यार से आपको बनाया है। आप इस ज़िंदगी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हो। सो प्लीज़ अपने डाउट को, अपने वर्थ को डाउट मत कीजिए। कोई क्या बोलता है आपके बारे में, वो उसका पर्सपेक्टिव है। याद रखना, इस ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, हम सबकी ज़िंदगी में कुछ कचरे लोग होते हैं जो सिर्फ बदबू फैलाने के लिए होते हैं। उनसे आप खुशबू की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। सो प्लीज़, कचरे को घर से बाहर फेंका जाता है, उसको घर के अंदर लाया नहीं जाता। और आपका दिमाग जो है वो डस्टबिन नहीं है जो वहाँ पर वो कचरे रह सके। सो प्लीज़ अपने आप को डस्टबिन मत बनाओ, अपने दिमाग को डस्टबिन मत बनाओ। कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, बकने दो, भौंकने दो। दैट डजंट मीन कि आपको हर चीज़ अपने अंदर लेके चलनी है। ईश्वर को नज़र आ रहा है कि कभी कहीं ना कहीं आप जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। तो अगर ऐसा है तो बंधु प्लीज़, आप कुछ हो ही नहीं कि आपके लिए, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आए। कोई कुछ भी बोल रहा है, बोलने दो। यू बी हैप्पी, यू बी कॉन्फिडेंट। अगर आप इतने ही खराब होते तो आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते और ईश्वर आपको सजेशन ना दे रहे होते। ठीक है, तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो तो। एंड अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो वेरी मच। आपके प्यार का, आपके लव का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 7/7 का पोर्टल आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा रहे। और कल मैंने एक वीडियो डाली थी 3 संकेत वाली, बिलीव कीजिए वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखना, और हो सके, जितना हो सके उसको शेयर करना, ताकि इससे आपका पुण्य भी बढ़ेगा और जिन्हें संकेत मिलते हैं ऐसे, उनकी मुंह से भी आपके लिए दुआ निकलेगी। सो थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी। आप सब खुश रहो, आबाद रहो एंड हैप्पी रहो, सेटिस्फाइड रहो। धन्यवाद।